कहानी कहानी लगे कटु कथा पुरानी राम कहानी लगे कटु कथा पुरानी राम जय सीताराम जय सिया राम। बोलो 20 रुपए का पुरस्कार मुनिवर विज्ञानी कहने लगे कछ कथा पुरानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या नंदन भद्र राम व मन वचन वाणी से श्री राम को आदर्श मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। मानस से संकेत मिला करि भोजन मुनिवर विज्ञानी कहन लगे कछ कथा पुरानी। पौराणिक कहानियों का क्रम सनातन धर्म की एक परंपरा है और ऐसी कहानियां जिससे जीवन में कुछ लाभ मिले, जिसका अनुसरण करके आगे बढ़ सके। लेकिन यहां देखता क्या हूं, जब कहानियों की चर्चा आती है तो कहानियां लोग सुनना नहीं चाहते, कथा सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कथा आज उनके जीवन की व्यथा बन गई। कारण लोगों का मन भजन में नहीं लगता, लोगों का मन भोजन में लगता है। लेकिन भोजन और भजन में केवल एक मात्रा का फर्क है लाल। भोजन जब व्यक्ति तन से स्वस्थ होता है तब उसे भूख का आभास होता है और भोजन करता है, और जब व्यक्ति मन से स्वस्थ होता है, मन से स्वस्थ होगा व्यक्ति तो उसे भजन में भजन की भूख लगेगी, वो भजन सुनता है। तो व्यक्ति तन से स्वस्थ होकर के भोजन तो कर रहा है, लेकिन मन से अस्वस्थ होता जा रहा है, इसलिए भजन नहीं करना चाहता। लाल कथा कहते कहते मुझे समय का आभास ही नहीं हुआ किस समय भगवान भास्कर पूर्व दिशा से चल करके पश्चिम दिशा की ओर आ गए। और जब पश्चिम दिशा की ओर आ गए तो दिन का गमन और रात्रि का आगमन, दिन का गमन और रात्रि के आगमन, इस समय जो मिलन हुआ उससे कहा गया संधि। संधि माने होता है जोड़ना, संधि माने होता है मेल, और संधि के लिए बतलाया क्या गया, संध धातो इप्रत्यावात संधि ततो त्रिप्रत्यावात यणकतौ संध्या संध्यौ यत् क्रियते ससंध्या। अर्थात संध धातु में ई प्रत्यय जुड़ने से संधि शब्द बना, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग ऋषि का कार्य ही है जोड़ना, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। अब इस संध धातु में यह प्रत्यय जुड़ने से संध्या शब्द बना। ऐसे संधि काल में अपने इष्ट की आराधना करना, वंदना करना, उपासना करना संध्या वंदन कहलाता है। संध्या वंदन क्यों करना चाहिए तो बतलाया गया, ज्ञाता ज्ञात पाप की निवृत्ति हो तो संध्या वंदन करना चाहिए। और कहां करना चाहिए तो उसके लिए उत्तर मिला, जिस परमोत्तम कार्य को अपने इष्ट के सम्मुख बैठ करके किया जाए तो उसे संध्या वंदन कहते हैं। लाल संध्या वंदन कब करनी चाहिए तो उसके लिए बतलाया गया, संध्या वंदन का समय माध्याह्नकालीन संध्या, प्रातःकालीन संध्या, माध्याह्नकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या में 3 कालखंड होते हैं। प्रथम कालखंड है जिसके लिए कहा गया उत्तमो तारको वेत्या
मध्यमो लुप्त तारका तनिष्को सूर संयता प्रातः संध्या तिदास मतः, अर्थात प्रातःकालीन संध्या उस समय उत्तम मानी गई जिस समय गगन मंडल में तारे व्याप्त हों। मध्यमकालीन संध्या उस समय की संध्या कही गई जिस समय गगन मंडल से तारे विलुप्त हो गए हो, और निम्नकालीन संध्या उस समय कही गई जिस समय गगन मंडल में भगवान सूर्य उपस्थित हो गए। और इसी प्रकार सायंकालीन संध्या के लिए बतलाया गया, उत्तमो सूर्य संहिता मध्यमो लुप्त भास्कर तनिष्को तारको वेत्या सायं संध्या तिदास मिता। लेकिन लाल, निम्नकालीन संध्या में विशेषता क्या बतलाई गई? गुरु सेवा, माता पिता की सेवा करते हुए हरि कथा में यदि तनिष्क काल की संध्या करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं माना गया। सायं संध्या वहिर जले। लेकिन आज का मानो क्या संध्या करता है? क्या इष्ट भजन करता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं करता। क्यों? अच्छा, साइड कट करिए बस 1 मिनट। तो हुआ क्या, यहां से समय का संकेत अति शीघ्र मिल रहा है। जब विचारों पर आया तो संकेत मिला, लेकिन इसीलिए मेरा भी कहना है कि मानो मानो नहीं रह गया, मानो मानो नहीं रह गया। वो मानो हो क्या गया? पशु हो गया, जिसके विषय में कहा गया एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम च गुणो न धर्मा ते मृत्युलोकेन भूभार भूता और मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, संयम नहीं है, विवेक नहीं है, तप नहीं है, तो क्या आप मानव है? नहीं नहीं, मानव होकर के आप मृग की तरह हैं और इस पृथ्वी पर भारभूत हैं। तभी तो लोग कह देते हैं बड़े भाग्य, इस शरीर को एक जगह कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब गंधन कावा, और दूसरी तरफ कह दिया गया, अधम बतला दिया गया, छित जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। क्यों? लाल, संध्या का समय है, पावन छटा को निहारो। कहना क्या है? पश्चिम से सोना लुढ़क रहा अरुणाचल सा लहराता है, अलसाया रवि अस्त्राचल में अपने को आप छिपाता है। यह देखो यह रजनी रानी अंधियारे की चादर ताने सुख नींद सुलाने आ पहुंची विकराती मधुर मुस्काने। प्राची में उगा हुआ चंदा सौंदर्य रस उगमाता है, वह औषधीस वह रजनीपत अमृत की धार लुटाता है। नींदों में पंछी लौट चुके गुलजार हुए गुलजारों से, और नभ की बगिया खिलखिला उठी ऊपर सतकोट सितारों से। ऐसा लगता जैसे सारा महिमंडल मन ही मन इस भजन करता, और दिन भर का थका हुआ मानो घर मत मोद भरता। जाओ जाओ दोनों लालन संध्या वंदन करने जाओ, अपने जीवन को सफल करो, सबको सत्कर्म दिखलाओ। जो तुझ दुकालिक ना संध्या करता निज अपना जन्म गंवाता है, तज सुयस अपयस अपनाता है। लाल जाओ, जाकर के अति शीघ्र मां संध्या की अर्चना वंदना उपस्थित। इस संवाद से प्रसन्न होकर संजय साउंड सर्विस मिर्जापुर की तरफ से 10 रुपए की मुद्राएं, और सतीश सचान टकौली की तरफ से 10 रुपए। श्री गुरुदेव भगवान ने समय को जाना, और जिसने समय को जाना उसने सब कुछ जाना, और जिसने समय को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। हमारा पावन ये कर्तव्य है कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा, मन पछितई है अवसर बीते। अवसर बीत जाता है तो व्यक्ति के जीवन में केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। सदाचार मनुष्य जीवन का एक मूल अंग है। सदाचार के बिना मनुष्य रूप में देखे तो जा सकते हैं भैया, पर यथार्थ में वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। कहा गया
वेदों का अंग है धर्म, धर्म का अंग है सदाचार, सदाचार का अंग है उपासना, और उपासना का मूल अंग है संध्या। विगत होता हुआ प्रत्येक क्षण मात्र इतिहास का अंग बनता जाता है। आने वाला समय हमारे उपवृत्त को खा नहीं सकता, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ने पर उस पर यह बहस भी कर सकता है। क्योंकि हमें जीवन में यह जानते हुए हमें यह स्वीकारना ही होगा कि जीवन में मूल तत्व केवल क्षण है। क्षण एक अवसर है, अवसर का सदुपयोग कर लेना सबसे श्रेष्ठ जनों की सोज्यता का प्रतीक हुआ करता है। तभी तो बारंबार मनुष्यों ने अपने मन को सावधान किया और हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने दोनों बंधुओं को आदेशित भी किया है कि हमारा पावन कर्तव्य है, ऐसा न हो भैया यह समय अपने हाथों से निकल जाए, केवल पछताना ही शेष रह जाए। तो चले लाल, नित्य प्रति की भांति गुरु आदेश का पालन करें और माँ के चरणों में सुमन अर्पित करें, अपने भाग्य को जगाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संध्या तर्पण हवन जप जो करे ध्यान लगावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनत बनत बन जावे। संध्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को करनी चाहिए, ये परम आवश्यक है। तो लाल चले, गुरु आदेश का पालन करें और माता के चरणों में सुमन अर्पित करें, अपने भाग्य को जगाएं। विगत दिवस की भांतियों भैया, विगत दिवस की भांतियों भैया, संध्या समय आया है, मन को बहुत भाया है। विगत दिवस की भांतियों भैया, विगत दिवस की भांतियों भैया, पावन समय आया है, ओ मन को बहुत भाया है। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे, योगी अति मुनि देखो लालन पावन समय ये,
समय ये देखो निकट आया है, मन को बहुत पाया है। गुरु गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आवो भैया संध्या कर ले। गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आवो भैया संध्या कर ले। गुरु देखो भैया प्रभु मंडल में, देखो भैया प्रभु मंडल में पावन समय आया है, मन को बहुत पाया है। और सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी की वाणी। प्रभावित हुए हमारे संदीप प्रजापति जो आवो भैया कर ले संध्या, आवो भैया कर